हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रेडियल सिमेट्री इज सीन इन। तो हमें पूछा गया कि रेडियल सिमेट्री हमें कहाँ नजर आती है। तो एनिमल किंगडम के अंदर जब हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं या फाइलम्स पढ़ते हैं तो हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि कोई बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, कोई रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है और कोई एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो क्या होता है रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ये हम डिस्कस करते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। कंसिडर करो कि ये हमारे पास इमेज है ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब अगर हम ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म देखें तो इसमें से आप कोई भी प्लेन पास करो, जैसे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है डेफिनेशंस ऑफ रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री, बट उनमें कंफ्यूजन होता है, राइट। अब कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा वो हम देखते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे कोई प्लेन पास करते हैं तब भी इनकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती है। अगर हम यहाँ से कोई प्लेन पास करते हैं तब भी इनकी बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइडेड नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली सिमेट्री का मतलब क्या है कि हमें प्लेन पास करना है सेंट्रल एक्सिस से। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से प्लेन पास करना है। अब अगर बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रही है कहीं से भी सेंट्रल एक्सिस से प्लेन पास करने पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। तो ये ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है। तो हमारा पॉरीफेरा फाइलम जो है वो एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, वहीं आप सेकेंड ऑर्गेनिज्म देखो। सेकेंड ऑर्गेनिज्म में हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस से हमने ये एक प्लेन को पास किया, तब अगर हम ये एक प्लेन पास करते हैं तब बॉडी 1 और 2 दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे प्लेन पास करते हैं तब भी बॉडी 1 और 2 दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है। सिमिलरली अगर हम इस सबको हटा दें और थर्ड प्लेन पास करें, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से प्लेन पास किया, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से ही निकल रहा है ये भी, तो 1 और 2 दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है। मतलब आप सेंटर एक्सिस से कितने भी प्लेन पास कर लो, अगर बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है तो हम उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड ऑर्गेनिज्म पे आते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्गेनिज्म के अंदर दिख रही है हमें रेडियल सिमेट्री। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है एसिमेट्रिकल। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्गेनिज्म की। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक इंसेक्ट है ये। सो बेसिकली क्या होता है, हम जब इनके बॉडी से एक प्लेन पास करें, एक ही प्लेन पास करें जो कि सेंट्रल एक्सिस से निकले और बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो, तो हम उसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे इसमें ऑलरेडी गिवन है कि हमने क्या किया है, एक प्लेन यहाँ से बीच में से पास किया है और बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई है 1 और 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैं ये प्लेन यहाँ से पास कर देती हूँ, ये भी सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ से पास कर देती हूँ, तो बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रही है। तो हम सिंगल प्लेन जब पास करते हैं सेंट्रल एक्सिस से और बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है तो हम उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो अगर हम देखें, फर्स्ट गिवन है मोलस्का। मोलस्का के अंदर रेडियल सिमेट्री शो नहीं होती है, इनकरेक्ट हो जाता है। कॉर्डेटा में भी रेडियल सिमेट्री शो नहीं होती, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल होता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तीनों फोर्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 43 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।